सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्रकाश बिखेरने वाले सहस्रांशुमाली सूर्य के मेरुगिरि पर उदित होते ही सारी की सारी देवसेना प्रलयकालीन सागर की तरह उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। तब भगवान शंकर सहस्रनेत्रधारी पुंड, इंद्र, कुबेर और वरुण को साथ लेकर त्रिपुर की ओर प्रस्थित हुए। उनके पीछे विभिन्न रूपधारी शत्रु विनाशक प्रमथगण भीषण सिंहनाद करते और बाजा बजाते हुए चले। उस समय बजते हुए बाजों, छत्रों और विशाल वृक्षों से युक्त होने के कारण वो देवसेना ऐसी लग रही थी मानो चलता फिरता वन हो। तत्पश्चात शंकर जी की उस विशाल भयंकर सेना को आक्रमण करते देखकर दानवेंद्रों का समूह सागर की तरह संक्षुब्ध हो उठा। फिर तो पंखधारी पर्वतों की भांति विशालकाय दानवों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे खड्ग, पट्टिश, पट्टे, शक्ति, शूल, दंड, कुठार, धनुष, वज्र तथा बड़े बड़े मूसलों को लेकर एक साथ ही इंद्र पर इस प्रकार प्रहार करने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने पर बादल जल की वृष्टि करते हैं। इस प्रकार मय सहित देवशत्रु दैत्यगण विद्युमाली के साथ होकर प्रसन्नता पूर्वक देवेश्वरों से टक्कर लेने लगे। उनके मन में विजय की आशा तो थी ही नहीं, अतः वे मरने पर उतारू हो गए थे। उन बलहीनों की सेना स्त्रियों के अवयवों की तरह दुर्बल थी। मेघ की सी कांति वाले युद्ध कुशल दैत्य परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए लड़ रहे थे और मेघ के समान गरज रहे थे। युद्धलोभी सैनिक प्रज्वलित अग्नि एवं चंद्रमा के समान तेजस्वी अस्त्रों द्वारा क्रोध पूर्वक परस्पर एक दूसरे को मार पीट कूट रहे थे। कुछ लोग वज्र से घायल होकर, कुछ लोग बाणों से विदीर्ण होकर और कुछ लोग चक्रों से छिन्न भिन्न होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। दैत्यों की मार से जिनकी मालाओं के सूत्र और हार टूट गए थे तथा जिनके वस्त्र और आभूषण नष्ट भ्रष्ट हो गए थे, वे देवता और गणेश्वर समुद्र में मगरमच्छों एवं नाकों के मध्य में गिर रहे थे। धूमयुक्त सूर्य की सी कांति वाले वेगशाली दानवों द्वारा क्रोध पूर्वक चलाए गए गदा, मुसल, तोमर, कुठार, वज्र, शूल, रिष्टि, पट्टिश, पर्वत शिखर और शिलाखंड आदि आयुधों का महान समूह सागर में गिर रहा था। देवताओं और असुरों के हाथों से वेगपूर्वक चलाए गए आयुधों से नक्षत्रगण भी त्रस्त हो रहे थे और महान संहार हो रहा था। जैसे दो हाथियों के लड़ते समय क्षुद्र जीवों का विनाश हो जाता है, उसी तरह देवताओं और असुरों के संग्राम से मगरमच्छ और नाकों का संहार होने लगा। उस त्रिपुर में ऐसे ग्रह बने थे जो सुमेरु, कैलाश और मंदराचल के अग्रभाग को तरह दिख रहे थे, जिनमें बड़े बड़े कीवाड़ और झरोखे लगे हुए थे तथा छज्जाओं की विचित्र छटा दिख रही थी, जो सुंदर महलों, उत्कृष्ट कूटानारों, ऊपरी के कमरों, जल रखने की वेदिकाओं और खिड़कियों से सुशोभित थे, जिनके ऊपर सुवर्ण एवं चांदी के बने हुए डंडों में बंधे हुए ध्वज और पताकाएं फहरा रही थीं। ये सभी हजारों की संख्या में दानवों के उस उपद्रव के समय अग्नि द्वारा जलाए जा रहे थे, जो आग की तरह धधक रहे थे। दानवेंद्रों की स्त्रियां, जिनमें कुछ महलों के रमणीय शिखरों पर बैठी थीं, कुछ वनों और उपवनों में घूम रही थीं, कुछ झरोखों में बैठकर दृश्य देख रही थी, कुछ मैदान में घूम रही थी, ये सभी अग्नि द्वारा जलाई जा रही थी। कोई अपने पति को छोड़कर अन्यत्र जाने में असमर्थ थी, अतः पति के सम्मुख ही अग्नि की लपटों में आकर दग्ध होगी। कोई कमल नयनी नारी आंखों में आंसू भरे हुए हाथ जोड़कर कह रही थी, हव्यवाहन, मैं दूसरे की पत्नी हूँ। परतापन, आप त्रिलोकी के धर्म के साक्षी हैं, अतः यहाँ मेरा स्पर्श करना आपके लिए उचित नहीं है। कोई कह रही थी, शिव के समान कांतिमान अग्निदेव, मुझ पतिव्रता ने इस घर में अपने पति को सुला रखा है, अतः इसे छोड़कर आप दूसरी ओर से चले जाइए, क्योंकि यह ग्रह मुझे परम प्रिय है। एक दानव पत्नी अपने शिशु पुत्र को गोद में लेकर अग्नि के समीप गई और अग्नि से कहने लगी, स्वामी कार्तिकेय प्रेमी पावक, मुझे ये शिशु पुत्र बड़े दुख से प्राप्त हुआ है, अतः इसे ले लेना आपके लिए उचित नहीं है। यह मुझे परम प्रिय है। कुछ पीड़ित हुई दानव पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर समुद्र के जल में कूद रही थीं। उस समय उनके आभूषणों से शब्द हो रहा था। त्रिपुर में आग की लपटों के भय से कांपती हुई नारियां, हा तात, हा पुत्र, हा माता, हा मामा कहकर विह्वलता पूर्वक करुण क्रंदन कर रही थीं। जैसे पर्वतानी दावाग्नि कमलों सहित सरोवर को जला देती है, उसी प्रकार अग्निदेव त्रिपुरा में स्त्रियों के मुखरूपी कमलों को जला रहे थे। जिस प्रकार शीतकाल में तुषार राशि कमलों से भरे हुए सरोवरों के कमलों को नष्ट कर देती है, उसी तरह अग्निदेव त्रिपुर निवासिनी नारियों के मुख और नेत्र रूप कमलों को जला रहे थे। त्रिपुर में वाणाने के गिरने से भयभीत होकर भागती हुई अत्यंत कोमलार्गी सुंदरियों की करधनी को लड़ियों और पायजेबों का शब्द आज शब्दों से मिलकर अत्यंत भयंकर लग रहा था, जिनमें अर्धचंद्र से सुशोभित वेदिकाएं जल गई थी तथा तोरण सहित अट्टालिकाएं जलकर छिन्न भिन्न हो गई थी। ऐसे ग्रह जलते जलते समुद्र में इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे रक्षा के लिए उसमें कूद रहे हों। अग्नि की लपटों से झुलसे हुए गृहों के समुद्र में गिरने से उसका जल ऐसा संतप्त हो उठा था, जैसे संपत्तिशाली व्यक्ति का कुल कुपुत्र के दोष से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उस समय समुद्र में चारों ओर गिरते हुए गृहों की उष्णता से खौलते हुए जल में तूफान आ गया, जिससे मगरमच्छ, नाग, तिमिंगिल तथा अन्यान्य जलजंतु संतप्त होकर भयभीत हो उठे।
उसी समय त्रिपुरा में लगा हुआ मंदराचल के समान ऊंचा परकोटा फाटक सहित उन गिरते हुए भवनों के साथ ही साथ महान शब्द करता हुआ समुद्र में जा गिरा। जो त्रिपुर थोड़ी देर पहले सहस्रों ऊंचे ऊंचे भवनों से युक्त होने के कारण सहस्र शिखर वाले पर्वत की भांति शोभा पा रहा था, वही अग्नि के आहार और बलि के रूप में प्रयुक्त होकर नामात्र अवशेष रह गया। जलते हुए उस त्रिपुर के ताप से पाताल और स्वर्गलोक सहित सारा जगत संतप्त हो उठा। इस प्रकार महान कष्ट झेलता हुआ वो त्रिपुर समुद्र के जल में निमग्न हो गया। इसमें एकमात्र मय का महान भवन ही बच गया था। आदिति नंदन वज्रधारी देवराज इंद्र ने जब ऐसी बात सुनी तो मय के उस गृह को शाप देते हुए बोले, मय का वो ग्रह किसी के सेवन करने योग्य नहीं होगा, उसकी संसार में प्रतिष्ठ नहीं होगी, वो अग्नि की तरह सदा भय से युक्त बना रहेगा। जिस जिस देश को पराजय होने वाली होगी उस देश के विनाशोन्मुख निवासी इस त्रिपुर खंड का दर्शन करेंगे। मय का वो ग्रह आज भी आपत्तियों से रहित है। 68 to 78 ऋषियों ने पूछा, चमस से उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्यशाली सूत जी, वो मय जिस गृह को साथ लेकर भाग गया था, उस मय की आगे चलकर क्या गति हुई, ये हमें बतलाइए। अल सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जहाँ ध्रुव दिखलाए पड़ते हैं वही मय का भी स्थान दीख पड़ता था, किंतु कुछ समय के बाद देवशत्रु मय का मन खिन्न हो गया। तब वह अपनी रक्षा के निमित्त वहां से हटकर अन्य लोक में चला गया। वहां भी आमोयाम नामक श्रेष्ठ देवता निवास करते थे, परंतु अब मय में वहां से अन्यत्र जाने की शक्ति नहीं रह गई थी। तब भक्तवत्सल शंकर जी ने एक उत्तम पुर और गृह का निर्माण कर गृहोथी मय को प्रदान कर दिया। ये देखकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र शांत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने महेश्वर की पूजा की। उस समय सभी देवताओं ने पूजित होते हुए भूतपति शंकर की स्तुति की। तदनंतर देवताओं और गणेश्वरों द्वारा प्रधान गणेशाधिपति महेश्वर की पूजा होते देखकर देवगण हाथ उठाकर हर्षपूर्वक जय जयकार, अट्टहास और सिंहनाद करने लगे। इसके बाद रथ से निकलकर उन्होंने ब्रह्मा और शंकर जी की वंदना की। फिर हाथ में धनुष ग्रहण कर और भूतगणों से विदा होकर वे अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए, क्योंकि शंकर जी के वाण से भस्म हुआ त्रिपुर महासागर में निमग्न हो चुका था। जो मनुष्य विजय प्रदान करने वाले इस रुद्र विजय का पाठ करता है, उसे भगवान शंकर सभी कार्यों में विजय प्रदान करते हैं। जो मनुष्य पितरों के श्राद्धों के अवसर पर इसे पढ़कर सुनाता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाले अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये रुद्र विजय महान मंगलकारक, पुण्यप्रद और संतान प्रदायक है। इसे पढ़ और सुनकर लोग रुद्रलोक में चले जाते हैं।